और अब बात दिल्ली हिंसा की। देश भर में रामनवमी के बाद दंगों और हिंसा का दौर भड़कता जा रहा है। अब इसका शिकार दिल्ली भी हो चुकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दो समुदाय में झड़प हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। हिंसा के आरोप में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये अलग अलग तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देखिए, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हनुमान जयंती पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि लग रहा था कि दिन तो ठीक से निकल गया और उसके बाद लग रहा था कि पूरी हनुमान जयंती भी शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद शाम को जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके बाद ये नहीं कहा जा सका कि हनुमान जयंती शांतिपूर्ण तरीके से निकली। उसके बाद बहुत कुछ हंगामा हुआ और जहांगीरपुरी में यह हिंसा हुई, और उसके बाद अब इसी को लेकर अब प्रभाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अब यही छानबीन का विषय है कि आखिर ये हिंसा हुई तो क्यों हुई, और पहले तो जगह जगह हिंसा हो रही थी, कभी हनुमान चालीसा तो कभी आजान, कभी लाउडस्पीकर, ये सब विवाद हो रहे थे। उस सब के बीच अब जहांगीरपुरी में हिंसा। देखिए, पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं कि सामान्यतः दंगों के बाद की तस्वीरें क्या होती हैं। सड़कें सो जाती हैं मानो, और एक अनजान सा भय, अनजान सी आशंका से वो सड़कें, तो यहाँ पर जहांगीरपुरी की हालत भी आप देखिए। ये पहले वो उस इलाके को समझिए। वो मंदिर है और वहाँ उधर से शोभा यात्रा निकलती है, और कुछ 100 मीटर से कम की दूरी पर ये मस्जिद है। इस इलाके को समझिए आप। अभी शांति है, लेकिन शांति में तनाव है। इसलिए तनाव है कि चारों तरफ पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां हैं, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। और दूसरी बात, एक और तस्वीर में दिखाऊंगा, ये गली में दिखाना चाहूँगा, जो गली बाहर से बंद कर दी गई है और वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, पुलिस गश्त दे रही है। ये बता रहा है कि सारी चीज़ें अभी शांत नहीं हुई हैं। तो ये पुलिस के रहने मौजूदगी में, मीडिया के मौजूदगी में जो शांति है, क्या यह शांति बहाल रहेगी, ये बड़ा सवाल है। आप चारों तरफ देखें, मंदिर हो या मस्जिद हो, ये दोनों मंदिर मस्जिद जहाँ पर हैं, यहाँ पर भारी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से फॉरेंसिक टीम गई है, जो यहाँ से एविडेंस इकट्ठा करके गई है। उन्हें देखना है, उन्हें समझना है कि आखिर ये घटना कैसे घटी, जिम्मेवार कौन है। जो आरोप लगा कि ऊपर से पत्थरबाजी हुई, जो आरोप लगा कि बोतल फेंके गए, जो आरोप लगा कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हमले किए गए, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसने उकसाया या दोषी कौन है, ये जांच हो रही है। और इस बीच में मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, सामान्यतया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामले जाते हैं। इस बार भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक इस जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच की मांग की गई है, दूसरी एक और याचिका लगाई गई है, जिसमें देश के अलग अलग 7 राज्यों में रामनवमी के मौके पर और हनुमान जयंती के मौके पर जो जगह जगह झड़पें हुई हैं, जगह जगह हिंसा हुई है, उस मामले में भी जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट लीगल प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करेगा, जवाब मांगेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि बरसों से मंदिर मस्जिद यहाँ जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक में साथ साथ रहे, यहाँ के लोग साथ साथ रहे। ऐसा क्या हो गया कि अचानक एक जुलूस निकला, शोभा यात्रा निकली, और यहाँ की शांति व्यवस्था इस तरह भंग हो गई कि अभी जो शांति है वो उधार की शांति है, पुलिस की मौजूदगी वाली शांति है। ये शांति डराती है, ये शांति अपने आप में चित्कारती है, क्योंकि ये सुदूर देश के किसी और हिस्से की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर हिंदुस्तान की राजधानी की तस्वीर है, जहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री बैठते हैं, और वहाँ से ये कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। ये कैसा विश्व गुरु, जहाँ पर 2 संप्रदाय आपस में एक दूसरे का खून के प्यासे हों, एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं हो। तो ये है यहाँ की तस्वीर। कहते हुए मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर मंदिर मस्जिद के सामने खड़ा होकर दंगे और हिंसा की रिपोर्टिंग करने से ज़्यादा पीड़ा कुछ और नहीं हो सकती। वो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पीड़ा को सब समझें और अपनी अपनी जिम्मेवारी सब निभाएं। एक बिल्कुल प्रभाकर, बहुत सही बात की कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि मंदिर मस्जिद तो कई जगह हैं और बड़े प्यार से लोग आपस में रहते हैं। और भी बहुत सारी अपडेट्स जो मैं सबसे लूंगी। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभाकर, प्रशांत, दीपक, राहुल और विमल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात दिल्ली हिंसा की चल रही है जो कि हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई, और लगातार हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल और विमल हमारे साथ लगातार जहांगीरपुरी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत का रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, जरा आपने भी आसपास की तस्वीरें दिखाई है जैसे प्रभाकर ने दिखाई थी, और बात फिर वहीं आके रुकती है कि आखिर ऐसा अब क्या हो गया कि अब ये लगातार ऐसा हो रहा है। प्रशांत से मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले रुक मैं करूंगी दीपक का। दीपक, जरा आप भी दिखाएं आसपास का अब क्या कुछ माहौल है। जी, आपको बता दें कि मस्जिद के मुख्य प्रांगण के अंदर फॉरेंसिक की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। वहां पर सबूतों को इकट्ठा किया गया है। उसके बाद जो मस्जिद का जो पीछे का हिस्सा है, जो पीछे सी ब्लॉक का हिस्सा है, यहां पर फॉरेंसिक की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। इसी पहली मंजिल पर इस वक्त फॉरेंसिक की टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी अंदर पहुँचे हुए हैं। जाँच शुरू की गई है। यहाँ आपको बता दें कि जो मस्जिद का जो मुख्य हिस्सा था, उसी से लगा हुआ ये सी ब्लॉक का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर जो पथराव किया गया था, इस बिल्डिंग के ऊपर से कुचल चौक का जो तस्वीर आपने देखा होगा, वहाँ पर पथराव किया गया था। तो यहाँ पर क्या कुछ एविडेंस फॉरेंसिक टीम को मिल पाते हैं, यह जांचने की कोशिश लगातार की जा रही है। बड़ी संख्या में आपको दिखा दें सीधे तस्वीरों में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस ने गेट को बंद कर दिया है। तमाम जो सी ब्लॉक के पीछे के हिस्से के रहवासी हैं, उन्हें अंदर रहने के लिए कहा गया है, जाँच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। और पुलिस की टीम लगातार अंदर की तरफ, ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर फॉरेंसिक की टीम तमाम अपने साजो सामान के साथ, जो उनके पास टेक्निकल मशीनें हैं, चीज़ें हैं, और उनके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ मस्जिद के मुख्य छत से और प्रांगण के अंदर से जो भी चीज़ें इकट्ठा की हैं, वो सभी इकट्ठा कर लिए हैं। और यहाँ पर पीछे के हिस्से में आकर जाँच पे जुटी हुई है कि जिस तरह से पथराव किया गया था, पत्थर किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा करके रखे गए थे, बॉटल्स इकट्ठा करके रखे गए थे। यहाँ तक कि जो हथियार की बात सामने आई थी कि आरोपियों के पास हथियार भी मौजूद थे। किसी भी तरह की हिंसा या दंगा होता है तो फिर उसके बाद बात जांच पर आ जाती है, लेकिन फिर ऐसा ना हो इसके लिए क्या कुछ हो, ये भी एक बड़ी बात है और ये भी सोचने वाली बात है। आप सब बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।